हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, आजकल जो है वो जनाब भी प्रॉपर व्लॉग पे व्लॉग डे बाय डे कंटिन्यूअस व्लॉग डाले जा रहे हैं। बिकॉज लास्ट वीक लोगों ने फेक प्रमोशन कर करके एंड फेक वोट कर करके जनाब को सेव कर दिया था ना गाइस। यस गाइस, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी जनाब को वोट किया गाइस। यस गाइस, अगर फिर भी किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा हो कि वोट कैसे करना है गाइस, तो मैं हूँ ना, मैं बताऊँगी आप लोगों को। आप लोग सुनिए, ले आप डाउनलोड करना। ओके, अगर डाउनलोड है तो अपडेट करना। ओके, एंड एक इंसान 50 बार वोट कर सकता है गाइस। बिल्कुल आप लोग के पास में तो और कोई काम है नहीं दिन भर दिन, तो प्लीज़ मेरे जनाब को वोट करना। हाँ, एक इंसान 50 बार करना, उसके बाद दादा दादी मामा मम्मी पापा सबके पास में जाना गाइस, और सबको बोलना मेरे जनाब को वोट करने के लिए गाइस। आप लोगों की वोटिंग की वजह से तो हम जिंदा है गाइस। ऐसे ही वोट की वजह से मैंने बीबी जीता था, और ऐसे ही वोट की वजह से मेरी जनाब झलक जाएंगे गाइस। यस गाइस, तो दीपिका मैडम की आवाज़ में आप लोगों ने सुन ही लिया किस तरह से वो वोटों की भीख मांग रही है। एंड इस वजह से जनाब का भी प्रॉपर ब्लॉग आ रहा है। प्रॉपर क्या, टुकड़ों में तो ब्लॉग आता ही है, लेकिन डे बाय डे आ रहा है। एंड मैडम भी डाल रही है। एंड हमेशा की तरह जो मेन कंटेंट रहता है, लाइमलाइट वाले ब्लॉग्स रहते हैं, वो जनाब ही डालते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि प्यारी अम्मा जो है वो आ चुकी है फाइनली मुंबई। एंड वो हमें देखने को किसके ब्लॉग में मिला? ऑब्वियो है, जनाब के ब्लॉग में। बिकॉज लाइमलाइट और प्रॉपर ब्लॉग जनाब ही डाल सकते हैं, उसके अलावा किसी को कोई अधिकार नहीं है। टुकड़ों में फिर जो कुछ भी बचा रहेगा वो डालने के लिए मैडम सही बात तो है ही। एंड जिस ब्लॉग में अम्मा को दिखाया गया, मतलब ऐसा अजीब बिहेव किया गया है ना अम्मा के साथ में, वो तो समझ में आ ही रहा था कि जब अम्मा आएंगी मुंबई तो उनके साथ में जैसा बर्ताव किया जाएगा वो तो बहुत पहले से हम लोगों ने अनुमान लगा लिया था। एंड सही में जनाब ने उस चीज़ को एकदम क्लियर कर करके दिखाया। हमारे अरमानों पर जनाब एकदम खरे उतरे हैं। एंड वही चीज़ उन लोगों ने अम्मा के साथ में किया। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अम्मा जब गिफ्ट्स दे रही थी, हमेशा की तरह जब भी कोई मौदा से आता है तो मौदा के जितने भी इन लोग के फूफी फूफा अंकल आंटी जो कोई भी रहते हैं जो कि जनाब के फादर के साइड के हैं, वो लोग गिफ्ट्स इनके लिए भेजते ही भेजते हैं। लेकिन मजाल है कि एक भी गिफ्ट्स, चाहे एक भी कपड़े कभी रूहान को पहनाया गया हो या फिर घर के कोई भी मेंबर पहने हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी वहाँ से आते ही हैं। तो इस बार भी वहाँ से गिफ्ट आए एंड जनाब ने उसे अपने ब्लॉग में एक एक करके दिखाया। एंड नानी जी जब वो गिफ्ट्स दे रही थी तो वो सिर्फ ऐसे ही डब्बे पकड़ा दे रही थी, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पर इतने सारे कट किए गए उस ब्लॉग में। एंड नानी को प्रॉपर तरीके से बोला गया कि हर कपड़े को खोल खोल करके दिखाओ। मतलब वो ओल्ड एज की लेडी इतनी बूढ़ी हो गई है, उनके हाथ कांपते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पे इतना प्रेशर डालना और उनको कहना कि खोलो सारे कपड़े एंड दिखाओ, देन उस तरह से हमें अपना व्लॉग बनाना है। मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर नानी जी पे। अरे यार, उनने ऐसे क्या कर दिया उन्होंने कि इतना ज़्यादा उनके पीछे एकदम पड़ गए हैं ये लोग। तो जाहिर सी बात है कि मासूम रिश्ते का सच नानी जी ने बता दिया। और भी एक दो बातें जो कि इस फैमिली के बारे में लोगों को नहीं पता थी, वो नानी जी के थ्रू मालूम चल गई। इस वजह से ये सब टूट पड़े हैं नानी जी पे। तो खैर, हमेशा की तरह जनाब कर्मा घूम करके वापस आएगा, आपका भी आएगा। फिर आप भोगना अपने कर्मा को, और अल्लाह का जो गुनाह आप लोगों को लगाते रहते हैं वो आपको लगते रहेगा। ये तो खैर नानी जी की बात हो गई, लेकिन ये इन लोगों की जो फितरत है ना, मतलब कोई चीज़ अगर इन लोगों को छुपाना हो तो ये लोग इतने अच्छे से छुपा लेंगे कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो छुपाने का जहाँ तक बात रहा, तो मैं बात कर रही हूँ जनाब के परफॉर्मेंस के बारे में। लास्ट वाले परफॉर्मेंस तो जनाब की थोड़ी बेटर थी। अभी जो हाल फिलहाल गई है उससे पहले जिसमें जनाब को एकदम लोवेस्ट वोट मिले, कहीं पर भी व्लॉग में परफॉर्मेंस के बारे में जनाब ने कहीं पर भी बात नहीं की। इवन जनाब जो है वो अपने रिहर्सल्स दिखा सकते हैं, बिहाइंड द शो जो भी सीन्स होते हैं वो सब कुछ दिखा सकते हैं अपने व्लॉग में, ताकि लोगों को ये भी तो मालूम चले ना कि हाँ, जनाब ने जितनी रिहर्सल की, जितनी मेहनत की, वही सामने से उतर करके स्टेज पे आया है। एंड जो जनाब ने मेहनत की थी, जो कुछ भी सीखा, उसी तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। तो कहीं ऊपर नीचे 19-20 कहीं कुछ गलती हो गई जिसके वजह से मार्क्स कम मिले, ये हुआ वो हुआ, तो लोग भी अच्छे तरह से जनाब को पहचान जाएंगे ना कि हाँ, जनाब मेहनत करते हैं, उस तरह से परफॉर्मेंस करते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी की वजह से उन्हें मार्क्स कम मिले। तो इस बारे में जनाब ब्लॉग में बोल सकते थे, बात कर सकते थे, लेकिन कहीं भी नहीं। जिस वाले शो ये पे एपिसोड में जनाब को कम मार्क्स मिले,
उसके बारे में जनाब ने कहीं पर बात ही नहीं की। एंड अभी लास्ट वाले व्लॉग में जो लास्ट एपिसोड था उसके बारे में भरपूर बात किए जा रहे हैं, बिकॉज जनाब को उस पर अच्छे खासे व्यूज़ मिले थे एंड अच्छे खासे पॉइंट्स मिल गए थे वो वाले एपिसोड में जनाब को, एंड वोटिंग भी मिल गई थी, जनाब सेफ भी हो गए थे। तो मतलब अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये लोग बात करते हैं कि जो बातें मुझे छुपाना है वो छुपा करके रखो और जो बातें दिखाना है बस वही व्लॉग में बोलोगे। अरे ऐसा तो नहीं कि आपका परफॉर्मेंस लोग देख नहीं रहे, लोगों को पता है कि आप कितने घटिया स्कोर लेकर के आप आए हो। जो जादू वाला एक्ट जनाब ने किया था, जिस वाले एक्ट में जादू का एक्ट किया था, उसमें जनाब के एकदम लोएस्ट गए थे पॉइंट्स। एंड अभी लास्ट टपोरी वाला जो एक्ट था इसमें पॉइंट्स थोड़े अच्छे मिले एंड जनाब इस हफ्ते के लिए सेफ भी हो गए। तो इसके बारे में प्रॉपर बात कर रहे हैं जनाब अपने व्लॉग में। लेकिन जहाँ पे जो चीज़ें गलत हुई है आप उसके बारे में भी लोगों को बताओ ना। अगर आप अच्छा बता रहे हो तो आप बुरा भी बताओ ना लोगों को कि हाँ मुझसे यहाँ पर ये चीज़ गलत हुई थी एंड यहाँ पर मैंने ये चीज़ को सही किया। तब तो लोग आपको एक प्रॉपर डांसर की तरह देखेंगे एंड उनको भी लगेगा कि हाँ मुझे इस कंटेस्टेंट को वोट करना चाहिए क्योंकि ये इंसान मेहनत करता है, ये करता है, वो करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। इनको तो मतलब इतना घमंड है कि मेरे इतने मिलियंस में फॉलोअर्स हैं एंड इतनी फ़ैन फॉलोइंग है एंड मैं जो डांस शो कर रहा हूँ वो डांस के लिए नहीं बल्कि एक प्रॉपर बेटा, हस्बैंड, ये सब बनने के लिए कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को संभाल करके रख रहा हूँ। तो ये सारा जो इमेज मेरा बना हुआ है इसी इमेज की वजह से लोग मुझे वोट करेंगे एंड मैं बच जाऊँगा, जो कि मैडम साहिबा ने किया था बिग बॉस जीतने के लिए। सेम ट्रिक जनाब भी अपना रहे हैं ताकि इस तरह से वो जीत जाए। मतलब यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ, जिस शो में गए हो उसके अकॉर्डिंगली सोचो ना कि मैं डांसिंग के शो पे गया हूँ तो एक डांसर की तरह मुझे सोचना चाहिए कि मैं कैसा डांस करूँ, लोगों तक अपना डांस कैसे पहुँचाऊँ ताकि लोगों को लगे कि हाँ मैं एक प्रॉपर डांसर हूँ और एज अ कंटेस्टेंट, एज अ डांसर वो मुझे वोट करे, ना कि एज अ शोएब इब्राहिम वो मुझे वोट करे। लेकिन इनके दिमाग में है ही नहीं ये सब। इनके दिमाग में भी नहीं है, शो वाले के दिमाग में भी नहीं है। शो वालों को भी है कि बस किसी तरह टीआरपी हमारी बढ़ जाए और हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाए। भले जो कंटेस्टेंट है वो प्रॉपर डांसर हो ना हो, वो उस लायक हो ना हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। टीआरपी बढ़ रही है, पैसे मिल रहे ना, सारा खेल तो पैसे पर है। जनाब का भी यही एटीट्यूड है कि सारा खेल तो पैसे पर है। मैं लोगों से सिंपत्ति बटोरते रहूँगा, पैसे मिल ही रहे हैं झलक करने के लिए। जीत जाऊँगा तो भी पैसे मिलेंगे और नहीं जीतूँगा तब भी हर एपिसोड्स के पैसे तो मुझे मिल ही रहे हैं। तो ये सारी नौटंकी है इनकी और ये सारा दोगलापन इनका व्लॉग्स में नज़र नहीं आता, क्योंकि व्लॉग में तो ये लोग वही चीज़ दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को नज़र आता है, जो कि इनके अंधभक्त नहीं है। आउट ऑफ 3 मिलियन फॉलोअर्स, मैं 3 मिलियन फॉलोअर्स की बात नहीं कर रही हूँ, 3 मिलियन फॉलोअर्स से बाहर के जो लोग हैं, जो इनकी फालतू की बकवास, नौटंकी, दोगलापन ये सब कुछ जानते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ कि उनको ये सब कुछ नज़र आता है। तो आपके लिए बस यही राय है जनाब कि आपके पास में व्लॉग में दिखाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं अपने डांसिंग को लेकर के, तो आप वो दिखाओ। तो हो सकता है कि लोग, अधिकतर से अधिकतर लोग आपको वोट करें एंड आप एज अ डांसर सेफ़ हो जाओ, ना कि एज अ शोएब इब्राहिम सेफ़ हो। बस चलिए, आज की ये एडवाइस जनाब को देते देते मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।